ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार, आत्महित उपदेश ते करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपन देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से कषाय थोड़ी भी हो वो दुख ही देती है। ये आचार्य देव यहाँ पे दिखाना चाहते हैं अपने को। और मूल रूप में तो वो ये बता रहे हैं कि बाहरी क्रियाओं पर तो बहुत ध्यान दिया, खूब तप किया, है ना, और खूब इसने ज्ञान भी प्राप्त किया। कषायों का भी इसने एक तरह से बाहर से तो जीत ही लिया काफी कुछ, लेकिन उसके बावजूद जैसे कोई नदी सूखे, तालाब सूखे, पूरा ऊपर का प्रवाह तो सूख जाता है, लेकिन उसके नीचे जो गड्ढे रहते हैं पेंदे में, वहां उन गड्ढों में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है। ठीक उसी तरह से ये बाहर से तो इसने सब कुछ किया, बाहरी तप भी किया, कषाय आदि भी घटाई और सब किया, लेकिन अंदर में अभिप्राय में कहीं ना कहीं वो खोट पड़ी रह जाती है, कहीं पर वो गड़बड़ रह जाती है। थोड़ी बहुत रह जाए क्या दिक्कत है उसमें, थोड़ी कुछ अगर रह भी जाए तो कोई समस्या है क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कि जरा सी भी रह जाती है तो बहुत भारी समस्या है। थोड़ा भी क्रोध रह जाएगा, थोड़ा भी मान रह जाएगा, माया रह जाएगी, लोभ रह जाएगा, वो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो इसको दुखी ही करेगा, उससे इसको पूर्ण सुख प्राप्त होने में समस्या आएगी, दिक्कत खड़ी हो जाएगी, है ना। पूरी तरह से सुखी नहीं हो पाएगा। भाई कषाय माने दुख है ना, कषाय माने दुख है, इसका क्या मतलब कि कितनी सी भी हो वो दुखी रहेगी। ये बताओ, वो जो भाड़ भाड़ की आग होती है ना, भड़भूजा जो आग जलाता है, बिल्कुल भोभर जिसको बोलते हैं क्या, अब वो उसकी आग कितना भयंकर तपाती है, और वो अगरबत्ती के ऊपर जो वो जरा सा जलता रहता है छोटा सा, वो ऐसे हाथ पे लगाए तो वो सुख दे देगी क्या? है, कह रहे वो भूभड़ भी जलाएगी और ये अगरबत्ती का जरा सा जो ऊपर का मुंह है ये भी जलाएगा ही जलाएगा। तो कषाय तो इतनी हो कि इतनी सी हो वो दुख देने का ही काम करेगी। इसलिए पूरी तरह से हमको कषायों के नाश पर ध्यान देना चाहिए। अब दिखा रहे हैं आचार्य देव कि किस तरह से ये दुखी होता है, क्रोध मान माया लोभ आदि के माध्यम से कैसे कैसे दुखी होता है, किस प्रकार से जीव दुख पाता है। थोड़ी सी भी कषाय इसका कितना बिगाड़ करती है, ये उदाहरणों के माध्यम से यहाँ पे आचार्य देव दिखाते हैं। और उदाहरण भी अन्य मत के भी लेंगे, इसलिए ऐसा मत समझ लेना कि आचार्यों को भी ऐसा कुछ मानते थे, कि आचार्य देव भी ऐसा मानते थे क्या, अन्य मत में जो नाम आए वो तो लोक प्रसिद्ध उदाहरण है और सबको सामान्य शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए लौकिक उदाहरण लेकर के भी यहाँ चर्चा की। कल ये 216 नंबर छंद का जो उदाहरण था, उस उदाहरण की कथा तो मैंने आपको बता दी थी कि वो जो हर है, हर हर माने शंकर शिव, है ना, वो जो हर है वो हर दूसरे उसको अनंग को माने कामदेव को गुस्से से उसने जला दिया, और क्या सोचता है कि मैंने कामदेव को नष्ट कर दिया। अरे कामदेव तो उसके हृदय में बैठा हुआ था, वो जो काम भाव था, वो जो समझ लो उसकी विलासिता थी, वो तो हृदय में बैठी हुई थी ना। बाहर में तो पता नहीं क्या जलाया, लेकिन अंदर में तो ऐसा भरा हुआ था कि अत्यधिक तीव्र राग, अत्यधिक तीव्र राग, वो पत्नी से इतना तीव्र राग था कि खुद के आधे शरीर में उसको समा लिया, अर्ध नारीश्वर बन गया, ऐसा आता है। तो बोलो क्रोध से कितना बुरा हुआ, खुद का तप भी भंग किया, और वो पता नहीं क्या सोच के बैठे कि हमने तो नष्ट कर दिया इस कामदेव को, जबकि कामदेव तो जहां का था ही, वो तो अंदर का अंदर था। आया समझ में? ऐसा छंद था ये। देखो क्या कह रहे हैं आगे, को प्रश्न करे है, इन्हीं कषायनी के होत सते जीव को कहा अकल्याण है। बढ़िया प्रश्न हुआ था, इस जीव के क्या अकल्याण हो जाएगा, क्या नुकसान हो जाएगा, थोड़ी बहुत कषाय हो भी जाएगी तो। ताही उत्तर कहे हैं कि जहां काम क्रोधादिक का उदय होई
सो ही जीव का अकल्याण। जहां काम क्रोधादि का उदय हुआ वही अकल्याण है। बाद में अकल्याण होगा माने बाद में दुख होगा ऐसा नहीं, वो तत्काल वो ही दुख रूप है, वो कषाय भाव ही दुख है। कषाय भाव से दुख मिलेगा ऐसा मत समझना, कषाय भाव ही दुख है ऐसा, है ना। ये कथन दृष्टांत करी दृढ़ करे है। प्रथम ही क्रोध के उदय विषय अकल्याण दिखावे। सबसे पहले क्रोध के उदय में कैसे अकल्याण होता है ये दिखा रहे हैं। क्रम से दिखाएंगे आचार्य देव, क्रोध का भी दिखाएंगे, मान का, माया का, लोभ का, सबका दिखाएंगे। क्या कह रहे हैं? चित्तस्थमप्य बुद्ध हरेण जाड्यात्। बोल। चित्तस्थमप्य बुद्ध हरेण जाड्यात्। क्रुद्ध्वा बहे किमपि दग्धमनंग बुद्ध्या। घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थाम्। क्रोधोदयाद् भवति कस्य न कार्यहानिः। चित्तस्थमप्यनवबुद्ध्य हरेण जाड्यात्। क्रुद्ध्वा बहे किमपि दग्धमनंग बुद्ध्या। घोरामवाप सहितेन कृतामवस्थाम्। क्रोधोदयाद् भवति कस्य न कार्यहानिः। मन में बैठा कामदेव हरने नहीं जाना हो क्रोधांध। बाह्य वस्तु को जला दिया है भ्रम से उसे समझ कर काम। उसी काम कृत घोर दुरावस्था को फिर वह प्राप्त हुआ। क्रोधोदय से जग में किसके नहीं कार्य का रास हुआ। चित्तस्थम, चित्तस्थम माने चित्त में स्थित, अपने मन में स्थित, ऐसा समझ में आई बात। चित्तस्थम अपि अनवबुद्ध्य, कि चित्त में बैठे हुए को भी अनवबुद्धि माने उसको नहीं जानकर, हरेण हर के द्वारा, शिव के द्वारा, जाड्यात, जाड्यात माने जाड्य पने से। जाड्य किसको बोलते हैं? जड़ता, जड़ता माने जाड्य, जड़ता माने अज्ञानता, मूर्खता, नहीं ज्ञान नहीं होने के कारण, समझ नहीं होने के कारण जो चित्त में बैठा हुआ था, चित्त में स्थित था, उसको तो नहीं जाना, उसको तो अनवबुद्धि, उसका तो अवबोध नहीं किया। और क्रुद्ध्वा, क्रुद्ध्वा माने क्रोध करके, है ना। क्रोधम कृत्वा लिखने की जरूरत नहीं, क्रुद्ध्वा सीधे ही ऐसे प्रयोग सीखो। क्रुद्ध्वा बहि किमपि, बहि माने बाहर में, किमपि कुछ भी, दग्धम अनंग बुद्धिया, दग्धम है वो, दुग्धम नहीं है ना। दग्धम माने जला दिया, अनंग बुद्धिया, अनंग की बुद्धि से। क्या मतलब? कि बाहर में पता नहीं किसको अनंग समझ करके, अनंग माने, अनंग किसका नाम है? अनंग बोलते हैं कामदेव को, कामदेव का पर्यायवाची है अनंग, समझ में ये बात। तो उसको तो क्या हुआ था असल में, वो गुस्सा आ रहा था ना बहुत तेज, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये कामदेव आ करके ये शर चला रहा है, बाण चला रहा है, काम बाण छोड़ रहा है, बार बार परेशान कर रहा है, इसको खत्म कर दूंगा, मार दूंगा। इतना तेज गुस्सा आया कि बाहर में उसने उसको जला दिया, है ना। क्रोध्वा बहे किमपि दग्धम, कुछ भी उसने जला दिया, कुछ भी क्या जला दिया। अन्य मत में तो ये कि कामदेव को जलाया। अरे वो तो अपन कह रहे हैं कि कामदेव को जलाया होता है तो उसके हृदय से समाप्त हो जाता ना वो काम भाव, वो कहाँ समाप्त हुआ? अपने जो चित्त में काम भाव बैठा हुआ था उसको तो देखा नहीं, है ना। जैसे सूरदास का किस्सा सुनाया था ना मैंने आपको, सूरदास ने अपने अंदर जो श्रृंगार का भाव बैठा है उसको तो देखा नहीं, और बाहर में वो आंखों ने स्त्री देख ली तो आंखें फोड़ ली, उससे क्या होगा?
अंदर का वो भाव तो वैसा का वैसा ही मौजूद है, वो की वही बात है कि जाड्यात माने अज्ञानता से, मूर्खता से, चित्तस्थम अपि अनंगम अबुद्ध्य, अनवबुद्ध्य, क्या चित्त में बैठे हुए उस अनंग को, चित्त में बैठे हुए उस कामदेव को तो नहीं जाना, और बही किमपि दग्धम, और बाहर में कुछ भी अनंग की बुद्धि से जला दिया कि ये अनंग है, माने ये कामदेव है, ऐसा विचार कर बाहर में उसने कुछ भी तो जला दिया, कुछ जला दिया। क्या जलाया? वो तो कहते हैं कि कामदेव को जलाया, अपन कहते हैं नहीं जलाया। कामदेव को जला दिया होता तो इसके हृदय में कैसे बैठा हुआ था? वो जो अंदर मौजूद था उसका तो नाश नहीं किया, उस विकार का तो नाश नहीं किया, और बाहर में उन चीजों का नाश कर दिया। बोलो, उपलक्षण से अपने उन चीजों के बारे में सोचना, बाहर से तो सब छोड़ दिया, लेकिन हृदय में पूरा संसार ही बसा हुआ है अभी। क्या बाहर से तो मैं तरह तरह की वस्तुओं का त्याग कर दूं कि नहीं नहीं ये चीज नहीं लेने, नहीं लेने, नहीं लेने, और अंदर से तो पूरा वैसा का वैसा। सेठ जी थे ना, सेठ जी, कौन से सेठ जी हैं? पानी 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 पानी, आ गया ध्यान? मेंढक बन गए थे जो, बाहर से तो पानी छोड़ दिया था ना, बाहर से तो पानी छोड़ दिया, और अंदर मन में क्या चल रहा था? पानी पानी पानी। ऊपर से तो सामायिक दिख रही है, और अंदर से पानी 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 पानी, यही चल रहा। ठीक ये की ये स्थिति ये हो। क्या जाड्यात, कि जाड्य से वो गुस्सा जो आया ना उसको, उस गुस्से में उसने बाहर में जला दिया, और सोचता है कि मैंने अनंग को जीत लिया, मैंने अनंग को जला दिया। अनंग माने कामदेव, कि कामदेव को मैंने जला डाला। ये कहाँ जला डाला है? तेरे हृदय में तो वो बैठा हुआ ही था, उसको तो तूने देखा ही नहीं। और बाद में क्या हुआ? घोराम अवाप, क्या घोराम अवाप सही तेन कृताम अवस्थाम, सही वह ही, वह कौन? वह हर, जिस हर के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो हर है वो तेन कृताम अवस्थाम अवाप, तेन कृताम घोराम अवस्थाम अवाप। घोर किसको बोलते हैं? अत्यधिक हो उसको भी घोर कहा जाता है, और घोर माने अत्यधिक दुखदायक को भी घोर नाम दे दिया जाता सीधी। समझ में आ रही है बात? घोर शब्द अकेले, जैसे घोर अपार संसार ऐसा अपन लिखते हैं, तो घोर का अर्थ दुखदायक है ना, बहुत ज्यादा दुखदायक, अत्यधिक दुखदायक, उसको घोर कहा जाता है। तो घोरा अवस्था को उसके द्वारा की गई, घोरा अवस्था किसके द्वारा की गई? उस कामदेव के द्वारा की गई, है ना। बाहर में तो इसको तो लगा कि मैंने जला दिया, लेकिन बाद में उस कामदेव के द्वारा की गई घोर अवस्था को अवाप, अवाप माने प्राप्त हुआ, है ना। अवाप माने प्राप्त हुआ। ये देखो, बाहर में तो उसने गुस्से गुस्से में आके जला डाला, और सोचता है मैंने अनंग को जीत लिया। अंदर में बैठे हुए उस कामदेव को नहीं जानता था, जाड्य के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण, और बाद में उसी अंदर बैठे हुए कामदेव के द्वारा की गई खोटी अवस्था, दुख भरी अवस्था को ये प्राप्त। ये कौन सी दुख भरी अवस्था? अरे उसको इतनी आकुलता थी कि उसने वो अपनी पत्नी को अपने शरीर का ही आधा हिस्सा बना लिया, ऐसा अन्य मत में प्रचलित है। अपने यहाँ नहीं ऐसी कहानी, है ना, लेकिन उनके यहाँ प्रचलन में है ना ये बात, कि इतनी आकुलता, इतना उसको समझ लो आसक्ति का भाव, इतना ज्यादा आकुल व्याकुल होता है उस आसक्ति से कि वो अपने शरीर में ही समा लिया उसको। झूठी है ना, जो है तो झूठी, लेकिन लोक में प्रचलित है, तो उदाहरण दे रहे हैं आचार्य जी। क्या कि देखो, क्रोध से इतना नुकसान होता है, एक क्रोध से खुद की गड़बड़ हो। ये अंतिम लाइन जो है सूक्ति की तरह याद रखना, क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि। ये तो तुम निबंध वगैरह में लिख सकते हो। क्या क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि, क्रोध के उदय से किसकी हानि नहीं होती है। समझ में आ रही है बात? कभी कुछ ऐसा आया ना परीक्षा में निबंध वगैरह कि क्रोध के बारे में लिखो, तो ये लाइन लिख सकते, क्रोधोदयात् भवति कस्य न कार्य हानि, किसकी कार्य हानि नहीं होती, किसका काम नहीं बिगड़ता, गुस्से में आके तो सबके काम बिगड़ते हैं। ये इसका आशय है। समझ में आई बात? सरल है छंद। क्रोध का दिखाया यहाँ पे दुष्परिणाम, गुस्से में आकर के बाहर तो जला दिया, लेकिन अंदर अपने हृदय में जो बैठा हुआ काम भाव था उसको जीत नहीं पाया, तो बाद में उसी काम भाव से आकुल व्याकुल हुआ। सबसे ज्यादा बताया जाता है उसको हर के। क्या ये जो कामासक्ति है सर्वाधिक बताई जाती है, उनके तो क्या कहें अब। पूजा भी तो ऐसी ही की जाती है, क्रोधी भी और कामी भी। हाँ। वहाँ ऐसे ही बताया जाता है, उनके में चलता है ऐसा, मान्यता है ना, ऐसा कुछ है नहीं।
देखो अर्थ, देखो काम तो चित्त विषय होता, बाह्य न होता। होता माने ऐसा था ही नहीं भाई। काम कहाँ था? काम तो यहाँ बैठा था अंदर हृदय में, बाहर में तो था नहीं। और काहू ने क्रोध करी काम जानी, को बाह्य पदार्थ भस्म किया, सो काम न मुआ। क्या कहा कि किसी ने नाम नहीं लिया टोडरमल जी ने यहाँ पे जबकि बाद में तो लिया है ना, मोक्ष प्रकाशक आदि में तो स्पष्ट नाम लिया। काहू ने क्रोध करी, किसी ने क्रोध करके किसी बाह्य पदार्थ को काम जान करके उसको, उस पदार्थ को, बाह्य पदार्थ को भस्म कर दिया, सो काम न मुआ। काम थोड़े ना मर गया वो काम भाव थोड़े मरण को प्राप्त हो गया। बाहर में पता नहीं किसको जला दिया और सोचने लगा कि मैंने काम भाव को जीत लिया, मैंने काम भाव को नष्ट कर दिया, काम को नष्ट कर दिया। काम कहाँ नष्ट हुआ? वो तो तेरे अंदर बैठा था रे। इसलिए कहा कि जाड्यात, ये अज्ञानता से। काम के योग ते सराग अवस्था को प्राप्त भया, अत्यधिक तीव्र राग। अभी कल या परसों शायद कल ही सुनाया तो था ना, भरतहरि का वो था ना छंद, एको रागिशु राज ते प्रियतमा देहार्ध धारी हरो। रागियों में तो एक वो हर ही सबसे ज्यादा राज करता है। क्यों? कि उसने अपनी प्रियतमा को अपने देह के अर्ध में, अपने देहार्धधारी बना लिया, अपने शरीर के आधे हिस्से में ही उसको समा लिया, ऐसा। तो ऐसा है, काम के योग ते सराग अवस्था को प्राप्त हुआ, काम की करी घोर वेदना सही, सो क्रोध के उदयते कौन के कार्य की हानि ना होई। भाई गुस्से के मारे किसकी हानि नहीं होगी, किसका नुकसान नहीं होगा। उनके बहुत सारे प्रसंग ऐसे, गुस्से में पता नहीं पहले तो उठपटांग कुछ भी कर दिया और बाद में गड़बड़ हुई तो फिर उसको सुधारते थे। गुस्से में आके खुद के बेटे को ही मार दिया, अब उसको फिर जिंदा करने के लिए एक हाथी को मार दिया है, उसकी गर्दन इधर की इधर लगा दी। अरे तुम उसको जिंदा कर सकते थे तो उसी को कर देते ना, दूसरे बेचारे जानवर को मारने की जरूरत क्या थी? समझ में आ रही बात? खैर वो अन्य मत की बहुत कथाएं हैं ऐसी। तो धर्म परीक्षा पढ़िए, धर्म परीक्षा में सब स्पष्ट समझ में आ जाएगा। किसी के दिमाग में कोई ऐसी छा रही हो तो सब निकल जाएगी। धर्म परीक्षा पढ़ना चाहिए। और हाँ, ये दूसरों से करने की बातें नहीं है, आया समझ में? क्योंकि बहुत आस्था होती है ना, वो तर्क नहीं देखती, वो सत्य सत्य का विचार नहीं करती, बस है तो है, हमारे तो यही है। समझ में ही बात? इसलिए अन्य किसी को छेड़ने की या उससे ये बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपने को समझने की बात है। आचार्य ने उदाहरण लिया है तो कोई उनको गालियां देने के लिए नहीं लिया उदाहरण, उदाहरण लिया है तो अपने को समझाने के लिए लिया है कि भैया क्रोध से किसी का भी भला नहीं, क्रोधो दयाद भवति कस्य न कार्य हानि। बोलो, क्रोधोदयाद भवति कस्य न कार्य हानि, है ना? ये सूक्ति है, ये तो याद कर लेना बिल्कुल। क्या तुम्हारे परीक्षा वरीक्षा में बहुत काम आएगी है, कोई निबंध लिखना हो तो उसमें काम आ जाएगी। कस्य न कार्य हानि, किसकी कार्य हानि नहीं होती? सीधा सा तो है, बिल्कुल सीधा है। क्रोधोदयात, क्रोध के उदय से, भवति न कस्य कार्य हानि, किसकी कार्य हानि नहीं होगी? सबकी होगी। आया समझ में? माने ऐसा कोई नहीं है कि जिसका गुस्से में काम नहीं बिगड़ता। गुस्से में तो काम बिगड़ता ही बिगड़ता है, ये दिमाग में रख लो ये बात। समझ में ही बात? घर गृहस्थी में भी ये विचार करना, क्या क्रोधोदयात भवति कस्य न कार्य हानि, गुस्सा करके किसका काम सधेगा, बिगड़ेगा इसी। क्या हुआ? ये दा के नीचे पूरा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, वो द हलंत वाला ही है इसमें, वो तो मिश्रित वर्ण लिख दिया होगा। काम की करी घोर वेदना सही, सो क्रोध के उदयते कौन के कार्य हानि ना होई। किसके काम की हानि नहीं होती, किसका काम नहीं बिगड़ता। भावार्थ, क्रोध के उदयते सर्व कार्य का नाश हुआ। क्रोध के उदय से तो सारे ही कार्यों का नाश होता है भैया, सब जीवों के सभी कार्यों का नाश होता है गुस्से से। समझ में ही बात? तो क्या गुस्सा आ जाता है, क्या करें हम, कोई जान करके थोड़े ना करते। अरे आ जाता है तो बाद में उसका खेद तो वर्ते कम से कम। दिक्कत यह है कि गुस्सा आ जाए उसके बाद भी उसको गलत ना मान, ये तीव्र कषाय की निशानी है। ठीक है, आ सकता है गुस्सा, चारित्र मोह के उदय से आता है, लेकिन उससे फायदा नहीं है, नुकसान ही है, ये पक्का मान के चलना। उससे नुकसान ही होगा, गुस्से में कभी भला होता नहीं है। और ये क्षमा आदि भावों को देखा ना अभी तो अपन ने 10 दिनों में, तो
तो क्रोध आदि सारे विकार, कोई भी विकार हो वो बढ़ेगा तो दुख ही देगा, ये पक्का मान। काहू ने को बाह्य पदार्थ काम जाने भस्म किया, सो काम तो नम हुआ, सो क्रोधी काम करी पीड़ित ही भया। किसी ने कोई बाहरी पदार्थ को काम समझ करके नष्ट कर दिया, लेकिन उससे कोई काम भाव तो नष्ट हुआ नहीं। उस सूरदास ने आंखें फोड़ ली तो क्या श्रृंगार रस खत्म हो गया क्या उनके मन में से? वो तो हृदय में बैठा हुआ था। जीतना था तो उस भाव को जीतना था, उनने तो आंखें फोड़ ली। ऐसा काम नहीं करना। चलिए, सरल है छंद, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब मान की बात आगे, मान के उदय विषय अकाज दिखावे। मान के उदय में कैसे अकार्य होता है, कितना नुकसान होता है वो देखो। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम, यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुञ्चेत्। क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय, मानो मनागपि हतिं महतीं करोति। चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम, यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुञ्चेत्। क्लेशं तमाप किल बाहुबली चिराय, मानो मनागपि हतिं महतीं करोति। दक्षिण भुज स्थित चक्र छोड़कर तप के द्वारा मुक्त हुए, अल्पमान करता महती क्षति बाहुबली चिर क्लिष्ट हुए। क्या कह रहे हैं? इस छंद में बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी, अपने को सीखने को मिलेगी। क्या कह रहे हैं देखो, चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्थम, चक्र को छोड़ करके, चक्रम विहाय माने चक्र को छोड़ करके, कौन से चक्र को? कि निज दक्षिण बाहु संस्थम, निज अपने दक्षिण बाहु में। दक्षिण का क्या अर्थ है? दक्षिण माने दाया। देखो इसको ऐसे समझो, मैं बताता हूं कैसे ये शब्द बने। अभिषेक भाई है ना, लेफ्ट विंग और राइट विंग तो मालूम होगी ना, दक्षिण पंथी और वामपंथी विचारधारा क्या राजनीति में चलता है। तो दक्षिण शब्द का अपभ्रंश बना, या प्राकृत में हुआ दक्षिण, है ना, अपभ्रंश हुआ दखन, दहन, तो दाहिना। दक्षिण माने दाहिना, समझ में ही बात। तो दक्षिण से बना दाया शब्द, जिसको कहा जाता है राइट विंग। राजनीति में दक्षिण पंथी को राइट विंग कहा जाता है ना अभिषेक भाई। दक्षिण पंथी माने राइट विंग। और बाया, बाया किससे बना? वाम। वाम, वाम का बिगड़ा हुआ शब्द है बाया, जो कि लेफ्ट कहलाता है, लेफ्ट विंग। वामपंथी जिनको कहते हैं, मतलब कैसा, वो अलग बात है। स्त्री को वामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों में उनके यहाँ जो वो सब होता था वो बाएं हाथ की तरफ बिठाया जाता था, तो उसको बाया वामा कहने लग गए, वो अलग चीज है। यहाँ तो ये समझने की बात है कि दक्षिण से, दक्षिण माने दाया, सीधा सा है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। शब्द ऐसे बिगड़ करके बनते हैं, भाषा इस तरह से विकसित होती है या रूप बदलती है ना। तो दक्षिण माने दाहिना और वाम माने बाया, है ना। अब देखो कैसी विचित्र बात है, वहां अंग्रेजी बिल्कुल अलग भाषा, लेकिन वो संस्कृत से इस मायने में बिल्कुल समानता रखती है। वहां राइट कहा जाता है दाएं को, और दाया, अपने दाया हाथ। वहां पे चक्कर क्या है, शायद कहाँ की, इंग्लैंड की है ना वो विधानसभा, कहाँ की है जहां से ये लेफ्ट विंग और राइट विंग शब्द चला। वामपंथी विचार, वो उल्टे हाथ की तरफ बैठते थे, जिनको हमारे यहाँ वामपंथी विचारधारा कहा जाता है, उस तरह के लोग वहां पे उल्टे हाथ की तरफ बैठते हैं, तो उनको लेफ्टिस्ट कहा जाता है वहां इंग्लैंड में, बाएं मतलब वामपंथी विचारधारा वाले। और जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो शायद दाएं हाथ की, माने सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ बैठते हैं, तो उनको राइट विंग कहा जाता है।
ऐसा। और अपने यहाँ भी उसी तरह से दक्षिणपंथी और वामपंथी ये विचारधारा चला करती थी। खैर वो तो सारी दूसरी बात है। ये तो इसलिए बात उठी कि दक्षिण बाहु का अर्थ क्या लेना। दक्षिण बाहु माने दायां हाथ, दाहिना हाथ। दक्षिण शब्द से ही बिगड़ करके दाहिना बना है। समझ में आ गया? ऐसे भाषा विकसित होती। वाम माने बायां। तो क्या हुआ था, वो भरत जी ने जब चक्र चलाया, वो कहानी तो सबको याद है ना। भरत जी दिग्विजय करके आए और वो चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर रहा था अयोध्या में, तो पता लगाया क्या हुआ है। कौन बात नहीं मान रहा है कि और सब तो सरेंडर कर गए हैं, लेकिन ये बाहुबली ने सरेंडर नहीं करा है? अभी तो एक और समस्या खड़ी है हमारे सामने नई। क्या आजकल के जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बाहुबली कहते हैं उनको, तो वो कटप्पा बाहुबली ख्याल में आता फिल्म आई थी लोगों गया। आज छोटे छोटे अपने जैन बच्चों से भी बात करो कि बाहुबली भगवान ने तो कटप्पा ने मार दिया था उनको, और ऐसी 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 सब बातें सोच। तो ये समझाना जरूरी है। एक चित्र में, घर में अपने चित्र होना चाहिए जिसमें पता लगे कि बाहुबली स्वामी कैसे थे। समझ में आई बात? आदिनाथ जी के जो पुत्र थे, बाहुबली का चित्र एक अपने घरों में रहना चाहिए जिससे कि लोगों को पता लग सके। खैर, तो बाहुबली जो थे उन्होंने वो राज्य तो छोड़ा, लेकिन कब छोड़ा? उसके पहले क्या हुआ था कि उसके पहले वो उनमें आपस में 3 प्रकार का वो मल्ल युद्ध, जल युद्ध, नेत्र युद्ध वगैरह वो सारी चीजें हुई। और फिर बाद में गुस्से में आकर के वो भरत जी ने चक्र चला दिया। सामान्य कहानी है, इसके 2-3 रूपांतरण भी मिलते हैं। अब वो चक्र चला दिया, तो चक्र की विशेषता ये रहती है कि अपने परिवार वाले के ऊपर और तद्भव मोक्षगामी के ऊपर चक्र चलता नहीं, मतलब चक्र अपना असर नहीं दिखाता। तो क्या करता है चक्र कि वो प्रदक्षिणा दे करके उनके दाएं हाथ में, दक्षिण बाहु दाएं हाथ के ऊपर उसकी उंगली पर आकर के स्थित हो जाता है। ये उस चक्र की विशेषता होती है। समझ में आ रही है बात? तो निज दक्षिण बाहु संस्थम, अपनी दक्षिण बाहु पर स्थित है ना। कहां पे स्थित हो गया था कि अपनी दक्षिण बाहु पर स्थित वो चक्र आकर के रुक गया, और उस चक्रम विहाय, उस चक्र को भी छोड़ करके यत प्राव्रजत, कि जिन्होंने प्रव्रज्या ले ली, प्रव्रज्या माने दीक्षा, यत प्राव्रजत कि जिन्होंने वो प्राव्रजन कर दिया माने दीक्षा ले ली और मुनि बन गए। ननु तदेव सतेन मुंचेत, क्या अरे ननु, काश। ननु के कई अर्थ होते हैं। ननु शंका के रूप में भी लिया जाता है, ननु प्रश्नवाचक के रूप में भी लिया जाता है, ननु विचार के बारे में कि काश ऐसा होता, इस रूप में भी लिया जाता है। हाँ, कई तरह के प्रयोग में आता। तदेव सतेन मुंचेत, अरे काश वो उसी समय उससे मुक्त हो जाते। किससे? मान कषाय से। यहाँ तेन मान कषाय के लिए है। समझ में ही बात कि काश वो उसी समय, उस जब उन्होंने वो प्रव्रज्या ली, दीक्षा ली, काश उसी समय वो बाहुबली स्वामी उस मान से मुक्त हो जाते। क्यों? क्या हुआ उससे कि क्लेशम तमाप किल बाहुबली चिराय, कि किल बाहुबली, वास्तव में बाहुबली को बहुत लंबे समय तक तम क्लेशम आप, उसने क्लेश दिया, क्लेश को प्राप्त हुए ना, उस मान कषाय के कारण क्लेश को प्राप्त हुए। कौन सी मान कषाय रही थी उनका? 2 किस्से आते हैं इस संबंध में। एक तो महापुराण में तो ऐसा आता है कि बाहुबली को बहुत समय तक ये, अरे मेरी वजह से भरत को कष्ट हुआ, मेरी वजह से भरत को बहुत दुख पहुंचा, मेरी वजह से, तो वो भी मान था, मेरी वजह से बहुत दुखी हुआ है भरत। फिर भरत जी ने आकर के जब पूजा वूजा की, उसके बाद वो नष्ट हुआ उनका मान, और फिर वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। वो सारी बात है ना। ध्यान रखना, अनंतानुबंधी का तो था ही नहीं, अनंतानुबंधी का तो था ही नहीं, तद्भव मोक्षगामी थे, क्षयिक सम्यक दृष्टि थे। आया समझ में? इसलिए ऐसा मत सोचना कि इतना तीव्र था क्या। यहाँ तो ये दिखा रहे हैं कि उस संज्वलन का मान भी कितना घातक है, ये सोचो आप। संज्वलन का मान, और हम तो मान के पुतले बने बैठे रहते हैं। वो संज्वलन के मान के पीछे इतना कष्ट उनको उठाना पड़ा। कितने वर्ष लग गए? पूरा 1 साल तक ऐसे के ऐसे प्रतिमा योग में स्थित हो गए, खड़े रहे वहीं के वहीं। आहार वगैरह का तो प्रसंग बना ही नहीं उनका।
1 साल तक ऐसे ऐसे खड़े रहे, बेलें लिपट गई, सिंह वो क्या बोलते हैं सांप वगैरह सब लिपट गए, ये सारी की सारी दशा हुई। क्लेशम तमाप किल बाहुबली चिराए, चिरकाल के लिए क्या वो क्लेश पाते रहे। दूसरा किस्सा जो शायद उत्तर पुराण में मिलता है, उत्तर पुराण में ऐसा है, वो जो बात आती है ना, कौन सी, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं अभी भी, ये भरत की भूमि है, मैं भरत की, ये ज्यादा प्रचलन में है ये वाला, मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं, ऐसा मान, बताओ अब इसमें कितना सा मान, लेकिन वो आत्म कल्याण नहीं कर पाए, कंटिन्यू हो नहीं पाई इतनी अधिक आत्मलीनता। फिर भरत जी ने आकर के जब वो किया तब भूमि किसी की नहीं है, देखो, और इसका मूल किस्सा आपको मिलेगा भाव पहाड़ में। भाव पहाड़ की तो गाथा है ये, आया समझ में, ये मान कषाय ने ऐसा नुकसान किया बाहुबली का, भाव पहाड़ में है। अभिषेक भाई, जितने भी अपने पुराणों में किस्से मिलते हैं ना, जो भी कहानियां बनी हुई मिलती हैं, सारी की सारी अष्ट पहाड़ के अंदर अपने को मिल जाएगी, और ज्यादातर भाव पहाड़ में मिल जाएगी, सारी की सारी कहानियां, चाहे वो शिव भूति की हो, चाहे वो बाहुबली की हो, चाहे क्या बोलते हैं उसके वो था ना भव्य सेन की हो, ऐसे बहुत से किस्से उसके अंदर मिलेंगे। भाव पहाड़ पढ़ने जैसा है ना, उसमें सब कहानियां वहीं से निकली हैं, वो पैदाइश है सब कहानियों की। देखो तो क्या कहा, क्लेशम तमाप किल बाहुबली चिराय, कि उसकी वजह से, उस मान कषाय की वजह से बाहुबली ने चिरकाल के लिए क्लेश को पाया। मानो मनागपि, कि वो जो मान है वो मनागपि, मनाक माने थोड़ा सा, मनाक माने रंच मात्र, अभी 2-3 छंद पहले भी तो आया था शायद, है ना, 3-4 छंद पहले ही आया था मनाक शब्द, मनागपि, कि मनाक थोड़ा सा भी मान कषाय, महतीम हतिम करोती, हतिम महतीम करोती लिखा है ना, महान हानि को करने वाला, हति माने हानि, ये महान हानि को करने वाला है, कि आपका जो मान है ये जरा सा भी मान भयंकर हानि, भयंकर नुकसान को करेगा, समझ में ही बात। इसलिए ये मान का विश्वास नहीं करना, कांच की चूड़ी निभा ले साथ, मान का न करना तनिक विश्वास, ऐसा है बाबूजी की कविता में। मान के ये शैल रेतीले, मृग मरीचि के मधुर टीले, है ऐसा। तो किस बात का घमंड करना भैया, है वो बाहुबली जो कि अनंतानुबंधी का नहीं था, अप्रत्याख्यानावरण का, प्रत्याख्यानावरण का भी नहीं था, एकमात्र संज्वलन कषाय जितना मान कषाय बचा था, वो मान भी उनको बहुत नुकसान करने वाला है। उसकी वजह से वो सही समय पर, सही समय तो खैर क्या, देखो सही समय तो वही था कि जब उनकी मुक्ति हुई, लेकिन आसानी से कर सकते थे ना वो तो, उनके ही भाई भरत जी ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान पा लिया, और इनको 1 साल लग गया। तो मान कषाय इतनी खतरनाक है, ऐसा समझना इससे। देखो बाहुबली अपनी दाहिनी भुजा पर आए तिष्ठ्या, जो चक्र दाहिनी भुजा पर आकर के जो चक्र स्थित हो गया, ताही तजी करी जिन दीक्षा आचरी, है ना, उसको छोड़ करके, उसका त्याग करके, बाहुबली के आगे थे, है बाहुबली की भी थोड़ी आया था, तो चक्कर काट के वापस भरत जी के, नहीं, बाहुबली के हाथ में आ गया था जो चक्र, ताही तजी करी जिन दीक्षा आचरी, है ना, जो चक्र उनके हाथ पर आकर स्थित हो गया था, उसको छोड़ करके जिन दीक्षा का आचरण किया, जिन दीक्षा ग्रहण करी, तब करी संसार से मुक्त भय, परंतु एक दिन कुछ एक संज्वलन मान का उदय रहा, कि थोड़े दिनों तक, थोड़े दिन कितना वो साल भर का, है ना, उतने समय तक कुछ वो संज्वलन का उदय रहा, ता करी वर्ष पर्यंत केवल न उपजा, उसकी वजह से, उस संज्वलन मान की वजह से उनको साल भर तक वो केवल ज्ञान पैदा नहीं हुआ। महाकाय क्लेश किया तऊ मान गए बिना मुक्त न गए। लो, बहुत उन्होंने काय क्लेश तब किया था ना, एक ही जगह तो खड़े रहे थे, एक ही जगह में, तब में तो उन्हीं का नाम आता है सबसे ज्यादा, बाहुबली का। जो 1000 वर्ष तक एक ही जगह खड़े रह के थोड़े हैं, ये एक ही जगह, जब तो ये सब बनी, ये बेलें लताएं और ये सब क्यों लिपटी, एक ही जगह स्थिर रहे बिल्कुल पत्थर की तरह, ऐसा। हाँ, मुनि दशा की प्रतिमा है, वो जो प्रतिमाएं हैं वो मुनि अवस्था की प्रतिमा नहीं, अरंत की ऐसे नहीं बनेगी, अरंत दशा होते ही वो सब चीजें हट जाती है।
पार्श्वनाथ जी की फण वाली प्रतिमा हो या बाहुबली स्वामी की ये वाली ऐसी प्रतिमा हो, ये मुनि दशा की प्रतिमा है। आया समझ में? ऐसा है। अच्छा, और देखो मूल में तो ये प्रतिमा एक ही मिलती है ऐसी, जो अपने वहां है गोमटेश्वर बाहुबली में, बहुत सुंदर प्रतिमा, अच्छा उसका बना हुआ है। और बाद में जो भी बनी है, अभी 100-200 साल में बनी है। लेकिन हम लोग नरैना गए थे, जयपुर के पास एक जगह है नरैना। अभिषेक भाई गए क्या कभी? वो मोजमाबाद जाता है ना, दूदू से मोजमाबाद की तरफ, तो मोजमाबाद दक्षिण में है और ये नरैना उत्तर की तरफ है। अजमेर रोड से ही दूदू के बाद, दूदू ही आता है शायद, क्या है, दूदू ही है वो। दूदू से दक्षिण की तरफ चलो तो मोजमाबाद आता है, और उत्तर की तरफ जाओ तो नरैना आता है, बराबर दूरी पड़ती है। तो वहां पर हमने ये 1000 साल पुरानी प्रतिमा बाहुबली स्वामी की भी देखी, और उसकी बनावट बिल्कुल इस तरह से नहीं थी। आजकल तो जितनी प्रतिमाएं बनती हैं सबकी सब एकदम वो गोमटेश्वर बाहुबली की कॉपी बनती है, वो बिल्कुल कॉपी नहीं थी उसकी, वो बेलों की आकृति और वो सब बिल्कुल अलग थी। मतलब एक अकेली वो प्रतिमा देखी है बाहुबली स्वामी की कि जो उनकी तर्ज पे नहीं है तो बेले उसमें भी, बेले उसमें भी लिपटी हैं, लेकिन इस तरह से नहीं है जैसे गोमटेश्वर बाहुबली की नकल पर बाकी सब जगह बनती वैसी नहीं। और पुरानी में उनकी वो ये दो ही प्रतिमाएं देखने में आई है पुरानी अभी तक, है ना। गोमटेश्वर बाहुबली की तो खैर मैंने रूबरू जाकर देखी नहीं, चित्रों में ही देखी है, लेकिन ये नरैना वाली तो रूबरू देखने में आई। छोटा सा एक गांव है और पुराना मंदिर है, बहुत सुंदर प्रतिमा, बहुत सुंदर। कभी जयपुर और उस तरफ जाना हो तो जरूर दर्शन करिए। इतनी भाववाही प्रतिमाएं मैंने जिंदगी में नहीं देखी कभी भी, कभी भी, कहीं पर भी। इतनी सुंदर प्रतिमा है। एक वो चंदेरी में प्राचीन बना रखी प्रतिमा बना रखी बाहुबली की, उसमें बिच्छू वगैरह भी बना रखे हैं। हाँ, तो बिच्छू तो ये ओरिजिनल प्रतिमा पर भी है बने हुए। बिच्छू छिपकली ये बनी हुई है उस पर। अच्छा, चंदेरी में, चंदेरी में। हाँ हाँ, तो होंगी ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी है वो तो, है ना। ये नरैना वाली में? नहीं, नरैना वाली में नहीं है। अच्छा, नरैना वाली में नहीं है, गोमटेश्वर बाहुबली में तो बने हुए बिच्छू वगैरह सब दिखते हैं उसमें, तो आप देखो ध्यान से। सांप की बाबियां देखना गौर से, इसको मैंने तो देखे थे पहले, चित्र में देखे हैं मैंने तो वो कुछ इस तरह के आकार बने हुए हैं। खैर उससे मतलब नहीं है, बिच्छू और सांप से कोई वो विशेष अंतर नहीं है। मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रतिमा है ना, वो तो बात भी इसलिए चल गई कि ये प्रतिमा अपनी मतलब मुनि मुनि अवस्था की प्रतिमा है, अरहंत अवस्था की प्रतिमा नहीं है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुनि दशा भी पूजनीय होती है और उनकी पूजा की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। केवल ज्ञान के पहले की दशा, इतना समझ लेना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, नमस्कार तो उन्हीं को कर रहे हैं अपन भाई। सांप बिच्छू को कौन नमस्कार करता है ना। ऐसे तो बहुत सी पुरानी प्रतिमाएं मिलेंगी ना, तो जैसे अभी तुमने केथुली के दर्शन करे होंगे, या और भी जगह वो जो एक पूरी समोसरण वाली प्रतिमा मिलती है, तो उसमें तो देवियां और वो सब वो भी बने रहते हैं उसी के अंदर, तो उनको थोड़े ना नमस्कार करते हैं अपन। तो जो मूल अपने तीर्थंकर भगवान वहां पे विराजमान है उनको नमस्कार करते हैं। तो कभी उधर जाने का मौका बना आप लोगों का किसी का भी, तो जरूर दर्शन कीजिएगा। छोटा सा गांव है, ज्यादा प्रचलित भी नहीं है ना। और मैं तो अच्छा मानता हूँ ज्यादा प्रसिद्धि नहीं है तो, क्योंकि ज्यादा प्रसिद्धि होने के बाद सब कबाड़ा हो जाता है, बहुत तोड़ फोड़ हो जाती है ना। हमारे यहाँ तो आसपास बहुत जगह है ऐसी तोड़ फोड़ वाले भी बहुत बैठे हुए हैं, क्या करें। तो अच्छी है, बढ़िया, सुंदर, बहुत सुंदर प्रतिमाएं हैं, भाव वही प्रतिमाएं हैं, और जैसा होना चाहिए, मतलब हाथ कैसा, चेहरा कैसा, और ये सब बहुत सुंदर। चलिए खैर, वो तो दूसरी बात थी, विषय से विषयांतर हो गए थोड़े से अपन। क्या कह रहे हैं कि कुछ दिनों तक वो संजुलन मान कषाय का उदय रहा, ता करी वर्ष पर्यंत केवल न उपजा। उस मान कषाय, संज्वलन मान कषाय के उदय के कारण 1 साल तक उनको वो केवल ज्ञान पैदा नहीं हुआ, 1 वर्ष तक। माया महाकाय क्लेश किया, बहुत काय क्लेश भी उन्होंने खूब किया, तो भी मान गए बिना मुक्त न भय। मान का पूरी तरह अभाव हुआ तभी जाकर के मुक्ति हो पाई। इतना खतरनाक है, समझ लेना। तो क्रोध तो खतरनाक था ही सही, ये मान भी इतना ज्यादा खतरनाक है। थोड़ा सा भी रह गया ना, तो जैसे वो फांस तनक सी तन में साले, कि वो पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं होने देगी, ठीक उसी तरह से जरा सा भी मान रहा, मुक्त नहीं हो पाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। यह तुच्छ मात्र हु मान, महा मोटी हानि करे।
कि थोड़ा सा भी, एकदम तुच्छ जरा सा भी अगर ये मान रह जाए तो बहुत मोटी, बहुत बड़ी हानि करता है। ताते मान त्याज्य है, इसलिए मान त्यागने लायक है, आज ही छोड़। तन धन रूप संपदा यौवन राजलक्ष्मी इनका गर्व करे, सो ये सब क्षण भंगुर है। क्या इनका मान करना है, क्या घमंड करना है इनका, सारे के सारे क्षण भंगुर है। क्या क्या चीज है, तन शरीर का भी रहता है ना, हम इतने बलशाली, कितने दिन का वो बल, या वो रूप का रहता है कि हम इतने रूपवान, हम इतने सुंदर। अरे एक क्षण लगता है, एक क्षण में पूरा का पूरा रूप बिगड़ जाता है। तन धन रुपए पैसा, रुपए पैसे का बहुत घमंड हो कि आती जाती चंचल लक्ष्मी है, तो आज आपकी जेब में कल किसी और की जेब, क्या घमंड करना है उसको। संपदा सारा का सारा जो भी वैभव है, कभी किसी और का रहता है, कभी किसी और का हो जाता है, कभी किसी का और का हो जाता है। आप जहाँ रहते हो ये जगह पे पहले कोई और रहता था, है ना, अब आप रह रहे हो, आपके बाद कोई और रहने लग जाए, है? यौवन, यौवन वो सुंदरता वाली बात ले ली, राजलक्ष्मी में प्रभाव आदि की बात ले लेना, क्या इन सब चीजों का गर्व करता है, सो ये सब तो क्षण भंगुर है, और आत्मा तो निश्चय करी सिद्ध समान है। बताओ, जिस चीज का गौरव इसको आना चाहिए उसका तो गौरव आता नहीं है, मम स्वरूप है सिद्ध समान, उस बात का तो कोई गौरव ही नहीं आता। वो तो ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ठीक है कहने की बात है, लिखा है ग्रंथों में लिखा है, उसकी महिमा नहीं आती है। महिमा किस चीज की आती है, ये जो अभी थोड़ा बहुत अपने को मिल गया है, थोड़ा पुण्य का उदय मिल गया, उसकी वजह से थोड़ी अनुकूलता हो गई, रूप मिल गया, बल मिल गया, रुपए पैसे मिल गए, संपदा मिल गई, इस चीज का इसको घमंड आता। तन धन रूप संपदा यौवन राजलक्ष्मी इनका गर्व करे, सो ये सब क्षण भंगुर हैं, और आत्मा तो निश्चय करी सिद्ध समान है, त्रैलोक्य का आभूषण है, ताके मान का है। कि किस बात का घमंड कर, सारे के सारे जीव वो सिद्ध के समान है, किसका घमंड करना बताओ। सिद्धों में आपस में होता होगा इस तरह का, आदिनाथ जी सोचते होंगे मैं सबसे बड़ा है, महावीर स्वामी सोचते होंगे अरे मैं छोटा रह गया सबसे, ऐसा विचार आता है क्या, उनकी आकृति छोटी है ना वो उनका 500 धनुष की काया और इनके 7 हाथ की काया, तो फिर थोड़ी सी हीन भावना आ जाती होगी। कोई 3.5 हाथ के ही वहां पे सिद्ध होंगे तो उनको फिर वो हीन भावना आ जाती होगी, कह रहे देखो ये सब तो इतने ऊंचे ऊंचे, और मैं सबके सिर बराबर है वहां पे, क्या निगाह ऊंची करके नहीं देखना पड़ता है किसी, सब एक बराबर, और कहाँ देखना है इधर उधर, गर्दन हिलाने की जरूरत थोड़ी ना, वो तो सारा का सारा ज्ञानमयी है, और उस ज्ञान में सब झलकता है, बिल्कुल सब चीजें सारी की सारी। समझ में आ रही है बात। तो त्रैलोक्य का आभूषण है, ताकि मान काहेगा, किस बात का मान चढ़े, मान ही मोक्ष का विघ्नकारी है। बताओ, मान ही मोक्ष का विघ्नकारी है, विघ्न करने वाला है। ये जो मान है ये मोक्ष में विघ्न करेगा, ये मोक्ष जाने नहीं देगा। बाहुबली स्वामी को भी जब तक वो मान नहीं छूटा, भले ही संज्वलन का था, लेकिन तब जब तक उसका उदय नहीं छूटा तब तक मोक्ष नहीं जाता। बाहुबली सारिखे तपस्वी बलवान विवेकी सूक्ष्म संजुलन मान के उदय करी, वर्ष पर्यंत केवल न पावते। बताओ, बाहुबली जैसे तपस्वी भी, इतने तपस्वी, इतने बलशाली, इतने विवेकी, विवेकवान भी तो थे, समझदार थे, ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, लेकिन सूक्ष्म सूक्ष्म संजुलन मान के कारण, मान के उदय से वर्ष पर्यंत केवल न पावते थे, केवल ज्ञान नहीं हुआ। मान कणिका गई तब केवल उपजा, जब वो मान कषाय का अभाव हुआ तब जाके उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पहले तो उनको वो प्राप्ति हो ही नहीं पाई। आया समझ। ऐसा ये मान का भी छंद अपन ने देखा। अभी मान को और समझाने के लिए आगे 2 छंद और देंगे, है ना, 2 या 3 छंद और आएंगे शायद। अगले दोनों छंद तो वैसे भी साथ में ही लिए हैं टोडरमल जी ने। 2 छंद हैं मान के, इनको फिर अपन कल देखेंगे। दोनों के दोनों छंद बोल लेते हैं जो आज अपन ने बोले हैं। मन में बैठा कामदेव हरने, नहीं जाना हो क्रोधान, बाह्य वस्तु को जला दिया है, भ्रम से उसे समझ कर काम, उसी काम कृत घोर दुरावस्था को फिर वह प्राप्त हुआ, क्रोधोदय से जग में किसके नहीं कार्य का रास हुआ।
दक्षिण भुज स्थित चक्र छोड़कर तप के द्वारा मुक्त हुए, अल्पमान करता महती क्षति बाहुबली चिर क्लिष्ट हुए। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। मान में रावण का भी दे माँ के घर जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, जागृत दशा भई अब मेरी, सुप्त दशा विघटी। जग रचना दी सत्य अब मोको, जैसी रहट घटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, वे भ्रम तिमिर हरण निज दृग की, जैसी अंजन वटी। ताते स्वानुभूति प्राप्ति ते, पर परिणति सब हटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, ताके बिन जो अवगम चाहे, सो तो शठ कपटी। ताते भाग चंदनी शिवासर, एकता ही कोरटी। माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी, माँ के घट जिन धुनि अब प्रगटी। एक शूद्र होता है ना,